नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस ऐतिहासिक और निर्णायक पल की जब भारतीय समाज से एक ऐसी फिलॉसफी निकली जिसने सचमुच पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। अब इस 1500 सालों के लंबे और रोमांचक सफर को हम कुछ इस तरह समझेंगे। पहले बौद्ध धर्म का उदय, फिर गौतम बुद्ध का जीवन, उनकी मध्यम मार्ग की फिलॉसफी, इसका विस्तार और संप्रदाय, और आखिर में इसका पतन और इसकी वो विरासत जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, बौद्ध धर्म का उदय। अब उस समय के गंगा यमुना द्वाब की कल्पना कीजिए। वहां एक नए धर्म के उदय का एकदम परफेक्ट माहौल बन रहा था। ऐसा क्यों? खैर, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था बहुत ही ज्यादा कठोर हो चुकी थी। दूसरी तरफ खेती और व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, जिससे वैश्य वर्ग के पास पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन उन्हें वो सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। बस इन्हीं सब चीजों ने एक ऐसे समतावादी आंदोलन के लिए रास्ता खोल दिया जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को सीधी चुनौती दे सके। अब आते हैं भाग 2 पर। गौतम बुद्ध, एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व। बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म एक स्वतंत्र गणतांत्रिक राज्य में हुआ था, जिससे उनके अंदर शुरू से ही समानता के विचार थे। लेकिन 29 साल की उम्र तक उन्हें महल की सुख सुविधाओं में दुनिया के दुखों से एकदम बचाकर रखा गया था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्होंने बाहरी दुनिया के वो 4 मशहूर दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और आखिर में सत्य की तलाश में शांत बैठा एक तपस्वी। इन 4 दृश्यों ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि वो जीवन की सच्चाई और इंसानी दुखों का हल खोजने के लिए अपना राजपाट छोड़कर निकल पड़े। अगर हम उनके जीवन के इस सफर को देखें तो 567 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में उनके जन्म से लेकर 29 साल की उम्र में घर छोड़ने तक की कहानी वाकई अद्भुत है। 7 साल तक लगातार भटकने के बाद आखिरकार 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से वो बुद्ध कहलाए और फिर 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अपनी अंतिम सांस तक वो लगातार समानता और करुणा का ही प्रचार करते रहे। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मध्यम मार्ग या द मिडिल पाथ फिलॉसफी। बुद्ध दरअसल एक बहुत ही व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने बड़ी बड़ी और जटिल रस्मों में उलझने के बजाय इंसानी दुखों का एक बहुत ही आसान और सीधा हल दिया। बौद्ध धर्म में सबसे अहम चीज है निर्वाण, लेकिन ध्यान रहे, निर्वाण कोई जन्नत या स्वर्ग जैसी कोई भौतिक जगह नहीं है। ये दरअसल अपनी ही इच्छाओं और लालच पर जीत हासिल करने का एक बहुत ही गहरा आंतरिक अनुभव है। और सबसे खास बात, इसे इसी जीवन में हासिल किया जा सकता है ताकि जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। दुखों को जड़ से खत्म करने के लिए बुद्ध ने इस अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ की वकालत की। इसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये एक अनुशासित जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा, झूठ और लालच से दूर रहने पर बहुत जोर दिया। अगर हम ध्यान दें तो आज के समय में हम जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, ये बिल्कुल वही है। अब अगर हम बुद्ध की फिलॉसफी की तुलना उस समय के जैन धर्म से करें तो दोनों में काफी फर्क दिखता है। जैन धर्म जहां अत्यधिक कठोर तपस्या और शरीर को कष्ट देने पर जोर देता है, वहीं बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ चुनने की सलाह देता है। मतलब ना तो बहुत ज्यादा विलासिता और ना ही बहुत ज्यादा कठोर तपस्या। और सच कहूं तो यही वो संतुलित नजरिया था जिसने इसे आम लोगों के बीच इतना लोकप्रिय और सुलभ बना दिया। अब चलते हैं भाग 4 पर, विस्तार, संप्रदाय और ग्रंथ। बुद्ध के जाने के बाद उनकी व्यावहारिक शिक्षाएं बहुत तेजी से फैलीं, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां यानी काउंसिल्स आयोजित की गईं। 483 ईसा पूर्व में राजगृह से शुरू होकर सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र तक इन काउंसिल्स ने इस धर्म को एक ठोस आकार दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 72 ईस्वी में कश्मीर में हुई चौथी काउंसिल में। यहीं पर धर्म के अंदर सबसे बड़े ऐतिहासिक और वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आए। शिक्षाओं के संकलन की बात करें तो शुरुआत में संघ के अंदर ये सिर्फ जुबानी तौर पर याद रखी जाती थी। बाद में इन्हें त्रिपिटक के रूप में लिखा गया।
ये 3 किताबें हैं। विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम हैं, सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं हैं, और अभिधम्म पिटक, जिसमें इन्हीं शिक्षाओं का गहरा दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। और जैसा कि हमने चौथी काउंसिल के विभाजन की बात की, यहीं से 2 प्रमुख विचारधाराएं निकली, महायान और हीनयान। महायान यानी ग्रेट व्हीकल ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया, मूर्ति पूजा शुरू कर दी, और ये विचारधारा पूर्वी एशिया में फैल गई। इसके एकदम उलट हीनयान संप्रदाय बिना किसी मूर्ति पूजा के बुद्ध की मूल शिक्षाओं और आत्मानुशासन पर ही टिका रहा, और इसने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें मजबूत की। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, पतन और विरासत। ये वाकई इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। जरा सोचिए, जो धर्म भारत की मिट्टी में जन्मा, वो 12वीं शताब्दी तक आते आते अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब कैसे हो गया? जिस धर्म ने हमेशा सादगी की बात की, उसके नालंदा जैसे मठ इतने ज्यादा अमीर हो गए कि वो 200 से भी ज्यादा गांवों से टैक्स वसूलने लगे। इस बेहिसाब दौलत ने भिक्षुओं को विलासिता में धकेल दिया, और सबसे दुखद बात ये रही कि वो आम जनता और उनकी जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट गए। लेकिन पतन की वजह सिर्फ पैसा नहीं था। भिक्षुओं ने आम लोगों की भाषा पाली को छोड़ दिया और एलीट वर्ग की भाषा संस्कृत अपना ली। इसके अलावा वज्रयान जैसे संप्रदायों के आने से उन्हीं जटिल कर्मकांडों की वापसी हो गई जिनका बुद्ध ने हमेशा विरोध किया था। इसी बीच ब्राह्मण धर्म ने खुद में सुधार किए और महिलाओं और शूद्रों को शामिल किया, और रही सही कसर तुर्की आक्रमणकारियों ने पूरी कर दी, जिन्होंने इन अमीर मठों को निशाना बनाया। कुल मिलाकर कहें तो जिस एलिटिज्म का इस धर्म ने कभी विरोध किया था, उसी रंग में रंग जाना इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन भले ही बौद्ध धर्म भारत में कमजोर पड़ गया हो, इसकी विरासत ने भारतीय समाज के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सामाजिक तौर पर महिलाओं और शूद्रों को सम्मान मिला, आर्थिक तौर पर पशुओं की रक्षा हुई, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। बौद्धिक स्तर पर लोगों ने अंधविश्वास की जगह तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल करना सीखा, और कला के क्षेत्र में तो पहले बार मानव मूर्तियों की पूजा शुरू हुई, और गांधार कला से लेकर गुफा वास्तुकला जैसे बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने आए। बुद्ध की शिक्षाएं कभी भी सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रहीं। बौद्ध धर्म की अहिंसा की अवधारणा आगे चलकर एक ऐसा स्थायी भारतीय मूल्य बन गई जिसने आधुनिक युग में महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं को भी गहराई से प्रभावित किया। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। कोई ऐसी फिलॉसफी जो अपनी ही जन्मभूमि से लगभग लुप्त हो गई हो, वो भला कैसे पूरी दुनिया के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक डीएनए को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है? इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।